उत्तर प्रदेश के उन हजारों साक्षरता कर्मियों और शिक्षा प्रेरकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है जो पिछले 8 सालों से अपनी हक की कमाई यानी कि अपने बकाया मानदेय के लिए दर दर भटक रहे थे। साक्षरता विभाग उत्तर प्रदेश ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है जिसने मानदेय भुगतान की सुबगाहट को तेज कर दिया है। क्या है इस पत्र में, किन किन जिलों के लिए आदेश जारी हुआ है और आपको अपना पैसा पाने के लिए क्या करना होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेस नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर यह पत्र देख सकते हैं, यह आदेश 27 मार्च 2026 को निदेशालय साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी जी के हस्ताक्षरों वाला यह पत्र उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और डाइट प्राचार्यों को भेजा गया है। कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और कौशाम्बी के डाइट प्राचार्य, सचिव, जिला लोक शिक्षा समिति इनको भेजा गया है। इसके साथ ही बस्ती जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक, सचिव, जिला लोक शिक्षा समिति को भेजा गया है। यह मामला जुड़ा है साक्षर भारत मिशन से जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित थी और 31 मार्च 2018 को समाप्त हो गई थी। तब से लेकर के आज यानी 2026 तक इन कर्मियों का मानदेय बकाया था। इस पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट में जो लायबिलिटी यानी कि वह धनराशि जो कि सरकार को कर्मचारियों को देनी थी, जो दिखाई गई थी, अब उसका मिलान किया जा रहा है। विभाग ने हर जनपद की विकास खंडवार लायबिलिटी की सूची तैयार कर ली है। अब सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पैसा उन्हीं असली साक्षरता कर्मियों को मिले जिन्होंने ये काम किया था। सभी जिलों के बीएसए को निर्देश दे दिया गया है। सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीएसए को यह निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं यानी बीओ हैं, उनके साथ मिलकर के साक्षरता कर्मियों के विवरण का सत्यापन करें। कर्मियों का नाम, उनके काम की अवधि और बकाया धनराशि को प्रमाणित किया जाएगा। यह काम एक निर्धारित प्रारूप यानी कि फॉर्मेट पर होगा जिसे निदेशालय को वापस भेजा जाना है। सरकार ने इस बार एक कड़ा रुख अपनाया है। निदेशक ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी सत्यापन प्रक्रिया और विवरण 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए, यानी विभाग अब और देरी करने के मोड में नहीं दिख रहा है। यह आदेश उत्तर प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख जिलों के लिए है, जिसमें जिले शामिल हैं आगरा, अलीगढ़, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, बदायूं, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, हाथरस, झांसी, कन्नौज, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, वाराणसी, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, एटा, फैजाबाद यानी अयोध्या, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, जालौन, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, ये सारे जिलों में जो ये पत्र है वो भेजा गया है। तो 2018 से 2026 तक का ये सफर बहुत लंबा रहा है। अब जब सरकार ने विवरण मांगा है तो शिक्षा प्रेरकों को अपने ब्लॉक कार्यालय या बीओ कार्यालय के संपर्क में रहना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए आपका नाम उस सूची में शामिल है जो निदेशालय भेजी जा रही है। अपने बैंक खाते और आधार से जुड़े दस्तावेजों को तैयार रखें। उम्मीद है कि 15 दिन की प्रक्रिया के बाद बजट जारी होगा और 8 साल का यह सूखा खत्म होगा। जैसे ही इस पर कोई नई अपडेट आएगी आपको सबसे पहले नेस नाउ पर मिलेगी। हम आप तक सबसे पहले कोई भी नई अपडेट शिक्षा प्रेरकों से जुड़ी हुई आती है तो सबसे पहले नेस नाउ पर अपडेट होती है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने अन्य शिक्षा प्रेरक साथियों के साथ साझा करें। न्याय में देरी हुई है पर उम्मीद है कि अब न्याय जरूर मिलेगा। धन्यवाद।